अ, एक प्रश्न है, राहुल गांधी की यात्रा मोदी की स्टेट विजिट से थोड़े दिन पहले हुई है। ये खत्म होगा और उनका स्टेट विजिट समझो स्टार्ट होने जा रहा है। अब कंपैरिजन होंगे। राहुल की विनम्रता, राहुल का वार्मथ, राहुल की ओपननेस, प्रश्नों के जवाब देने की कला, और कहीं भी किसी प्रश्न को अवॉइड नहीं करते हैं। एक हम्बल व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं। और उसके बाद जब मोदी जाएंगे तो किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, किसी के उत्तर नहीं देंगे, सिर्फ अपने मन की बात करके वापस आ जाएंगे। अमेरिका हो या यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यहां पर जब प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते हैं तो उसको बहुत बड़ी एरोगेंस के रूप में लिया जाता है। वेस्टर्न नेशंस के अंदर आप आलोचना कर सकते हैं, वहां तो आलोचना करने के लिए कई जगह तो स्थल बनाए गए हैं, यूएनओ के ऑफिस के सामने और बाकी जगह पे आप यहाँ के धरना दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो उन्हें लगेगा कि भारत का एक लीडर आता है, हालांकि अब तो वो सांसद भी नहीं है, एक आम नागरिक की हैसियत से है। 2 घंटा इमिग्रेशन की लाइन में भी लगते हैं, लोग आते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, अपनी जगह उनको देने को तैयार है इमिग्रेशन की लाइन में, वो उसको अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन उनकी विनम्रता, उनकी जो हम्बलनेस है, उसको कंपेयर तो किया जाएगा मोदी की वजह से कि हाउ मोदी हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ एंड हाउ राहुल हैज कंडक्टेड। ये जो एक एस्पेक्ट है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये सर कि वो स्टेट गेस्ट बनकर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में जो है एक हिस्टोरिक विजिट उनका होने वाला है। तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो किसी सवाल जवाब ऐसा कुछ आयोजन वहां पर होगा और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बड़ा मेगा शो होगा पीएम मोदी का, जिसका फायदा बाइडेन किस तरह से उठाने वाले हैं ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। विदेशी मामलों के आप भी एक्सपर्ट हैं, और भारत एक कितना बड़ा बाजार बना हुआ है मौजूदा वक्त में, और कितनी चीप लेबर है, और कितने विदेशी निवेशक आना चाहते हैं, और वो क्यों आना चाहते हैं ये भी आप बखूबी समझते हैं। पीएम मोदी को जो चाहिए वो विश्व के सभी नेता उनको दे दे रहे हैं। शायद वो इतने भर से ही खुश हो जा रहे हैं। इससे ज्यादा की जो तलब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं है, और मुझे लगता है जयशंकर जी को भी नहीं है। आपने जो शुरुआत में ही अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी, शायद उससे पहले एक बात कही थी, वो अखंड भारत के मैप को लेकर जयशंकर जी की विदेश नीति पर बार बार जो है इस तरह की सवाल उठते रहे। आप किस तरह की विदेश नीति को अपना रहे हैं, आप किस तरह की डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, कूटनीति कहाँ गई, रणनीति कहाँ गई, ये सब हाशिए पर है। और सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, क्या व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए किसी भी देश की इस तरह की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, इतने बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज की जा सकती? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राहुल गांधी ने तमाम जो प्रश्न है, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, उन्होंने कहा कि शायद हमारी सरकार होती तो हमने भी यही स्टैंड दिया होता, क्योंकि कुछ मामलों में डिपेंडेंसी भारत की है रूस पे पूरी तरह से जो है। जी, पूरी तरह से जी डिफरेंट तस्वीर नहीं रखनी। हाँ, मैं यही कहना था कि पूरी तरह से डिफरेंट तस्वीर तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रूस के साथ हमारे पारंपरिक संबंध है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जी, आपने अखंड भारत की